नमस्कार साथियों, मैं अंश शर्मा आपके सामने पेश हुआ हूँ एक बहुत ही छोटी कहानी को लेकर। ये कहानी छोटी बेशक है, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। कहानी का नाम है मेंढकों की टोली। और कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल के रास्ते से एक मेंढकों की टोली गुजर रही थी। उस टोली में तकरीबन 10-12 मेंढक होंगे। हर एक कोई आपस में बिजी था बातों में, हर एक कोई बातें कर रहा था जंगल की घट रही आबादी के बारे में, जंगल की घट रही हरियाली के बारे में, जंगल में बढ़ती हुई खाने की कमी के बारे में। हर एक कोई बिजी था अपने आप में इस बातों को लेकर। और जैसे जैसे वो टोली आगे बढ़ रही थी तो उनमें से अचानक 2 मेंढक एक गड्ढे में गिर पड़े। और जैसे ही वो 2 मेंढक एक गड्ढे में गिरे, मानो कि पूरी टोली में एक हड़कंप समझ गया, एक टेंशन में माहौल हो गया कि अब इनको कैसे बाहर निकाला जाए। क्योंकि गड्ढा गहरा था और उनको निकालने के लिए बहुत दिक्कत आने वाली थी। घंटों प्रयास किया गया, कुछ सफलता हाथ नहीं लगी। थक हार कर जो बाहर के बाकी के टोली के मेंबर्स थे, जो बाकी के टोली के मेंढक थे जो बाहर थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया ऊंची ऊंची दोनों मेंढकों से कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो चुकी है, तुम यहीं पर पड़े रहोगे, तुम यहीं पर स्टक हो चुके हो, अब तुम बाहर नहीं आ सकते कभी। लेकिन वो दोनों मेंढक प्रयास करते रहे। उन्होंने फिर कहा, जो बाहर के मेंढक थे उन्होंने फिर दोहराया अपनी बात कि तुम बस करो, तुम थक जाओगे, थक के मर जाओगे। तो उन 2 मेंढकों में से एक मेंढक ने उनकी बात सुन ली और वो टिक कर बैठ गया एक कोने में जाकर। उसने ये सोच लिया कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, मैं यहीं रहूंगा। लेकिन जो एक मेंढक था उनमें से, वो प्रयास करता रहा, छलांग मारता रहा और आखिर और जैसे वो मेंढक बाहर निकला, उसके साथी, उसके जो बाहर साथी थे मेंढक, बाकी के मेंढक हैरान हो गए कि ये कैसे बाहर निकल आया। हमने इतने घंटों प्रयास किया तो हम तो सफल नहीं हो पाए, तो ये कैसे बाहर निकल आया। आपको क्या लगता है वो कैसे बाहर निकल आया? मैं भी हैरान हूं। उसका उत्तर है दोस्तों, वो मेंढक बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था। इसलिए उसको लगा कि जब उसके साथी उनको ये कह रहे थे कि तुम अपने अंदर, अब तुम इस गड्ढे के अंदर ही रहोगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, तुम यहीं स्टक हो चुके हो, तो उनके एक्सप्रेशन से उस मेंढक को ये लगा कि वो उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, वो उसका एनकरेज कर रहे हैं बाहर आने के लिए, उसको एस्पायर कर रहे हैं बाहर आने के लिए। दोस्तों, यही इस कहानी का मेन पॉइंट है। मुश्किल घड़ी में भी पॉजिटिव नजरिया रखना और निरंतर प्रयास करते रहना अपने गोल को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ये कहानी हमें सिखाती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपना नजरिया पॉजिटिव रखेंगे तो ये दुनिया चाहे जितनी भी नेगेटिव हो, हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव लोगों से घिर चुके हो, उनके स्टेटमेंट्स को इग्नोर करो, उनके लिए बहरे बन जाओ आप। इसी में आपकी भलाई है, आप पॉजिटिव फील करोगे, आप अपने गोल के लिए थ्राइव करोगे। दोस्तों, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।